स्वागत है आपका स्मार्ट सॉल्यूशन और सर्विसेज में। इम्पोर्टेंट जीएसटी अपडेट में आपके लिए लेके आया हूँ लेट फीस के रिगार्डिंग। तो जीएसटी का तीसरा साल पूरा होने की खुशी कह सकते हैं आप। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ने एक डिसीजन लिया है। ये नोटिफिकेशन है और ये नोटिफिकेशन कल की डेट में 30 जून 2020 को इशू किया गया। ठीक है, तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट बात की गई है वो हम देख लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे जो बात की गई है वो ये है कि जो ये नोट हमारे पास नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन नंबर 52, इसमें बताया गया था कि कौन सा रिटर्न हमें कब फाइल करना है, उसकी ड्यू डेट क्या है। और नीचे आपको बताया गया था कि आपका जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 का जो रिटर्न है वो आप 1 जुलाई से 30 सितंबर तक फाइल कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने अब क्या किया कि इसको एक जो ये डेट थी जुलाई 2017 के अलावा इसको जुलाई 2020 तक कर दिया, मतलब इसको आगे बढ़ा दिया गया। ठीक है, और कब तक फाइल कर सकते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा 30 सितंबर 2020 तक। मतलब अगर आपका 5 करोड़ से कम टर्नओवर है तो 2020 तक आप इजीली रिटर्न अपना फाइल कर सकते हैं विदाउट पेनल्टी के साथ। और अगर आपका टैक्स पेबल है तो उस कंडीशन में सिर्फ 500 रुपये, आधा सीजीएसटी आधा एसजीएसटी में हमें पे करना पड़ेगा और हमें कोई भी टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि फिलहाल कई सारे जो शहर हैं अभी प्रॉपर वहाँ काम स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि कोरोना की जो समस्या चल रही है उसके रिगार्डिंग। दूसरी यहाँ बात की गई है कि उनका जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा, मोर देन 5 करोड़ रुपीस, उनके लिए बात यहाँ पे की गई है कि उनका अप्रैल तक का जो डेट था वो बढ़ाई थी। दूसरा मई में थोड़ा सा रिलीफ दी थी कि 20 मई को जो रिटर्न फाइल करनी थी, मई की हम करते 20 जून को, तो उसको 27 जून कर दिया था। लेकिन जो जून की रिटर्न थी जून मंथ की, तो उसको 20 जुलाई और जुलाई की 20 अगस्त ये डेट की थी, इसमें कोई चेंज नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे जो जीएसटीएन ने चेंज किया वो ये कर दिया कि मई से लेकर जुलाई तक का जो रिटर्न है वो आप फाइल कर सकते हो 30 सितंबर तक। मतलब जो 27 तारीख वाली जो पेनल्टी थी वो भी आप पे नहीं लगेगी। तो अगर वो लगी भी है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो वो कंडीशन में वो वापस हो जाएगी। ये भी क्लियरली जीएसटीएन ने क्या दे दिया, मैं आपको उसे भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि अगर हमारा 5 करोड़ से कम टर्नओवर है तो हम 30 सितंबर तक अपनी जुलाई 2017 से लेकर जुलाई 2020 तक की रिटर्न इजीली फाइल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अगर हमारा टैक्स बनता है तो उस कंडीशन में 500 रुपये, और टैक्स नहीं बनता तो कुछ भी हमें लेट फीस भरने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। और दूसरा 5 करोड़ से ज़्यादा है तो मई 2020 से लेकर जुलाई 2020 तक की जो रिटर्न थे वो हम 30 सितंबर तक फाइल कर सकते हैं। अब जो ये नोटिफिकेशन था इसकी जो डेट का इम्पोर्टेंस कम हो गया है। ठीक है, तो इसमें हमें बताया गया था कि किस तरीके से देख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया, तो हमें टाइमली अपना रिटर्न फाइल करना है क्योंकि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लेके आई है तो इसके बाद दोबारा डेट बढ़ने वाली नहीं है। तो हमें टाइमली अच्छे से रिकनसाइल करके आप अपने रिटर्न फाइल कर सकते हो। और अगर आप लेट भी हो जाते हो और आपका टैक्स बनना था तो 500 रुपये की पेनल्टी के साथ में इजीली आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो लेट फीस अगर आपने जमा कर दी गई बाय द वे, क्योंकि आज भी वो प्रॉपर हुआ नहीं था, तो आप देख सकते हैं ये डिटेल आपके सामने। द चेंज इन लेट फीस अमाउंट मेड बाय ये नोटिफिकेशन नंबर जिसका भी हम डिस्कस कर रहे थे 30 तारीख को इशू हुआ, हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड, मतलब वो जीएसटीएन ने इनकॉर्पोरेट कर दिया है। अब लेट फीस नहीं लगेगी। ये पोर्टल जब तक अपडेट नहीं होगा तो भले ही नोटिफिकेशन आए लेकिन पोर्टल तो लेट फीस लेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं
क्लियरली यहाँ पे कहा गया है कि जो लेट फीस है, जो हमने पेड कर दी है एक्सेस, वो हमें वापस होगी इस नोटिफिकेशन में जो प्रिस्क्राइब किया गया उसके थ्रू, रिक्रेडिट इन ड्यू कोर्स, मतलब वो हमें हमारे कैश लेजर में वापस मिलेगी। अब यहाँ पे सिर्फ एक कंफ्यूजन छोटा सा ये है कि जो पेनल्टी वापस होगी वो सिर्फ अभी वाली होगी जो हमने रिसेंट में जमा की है, या फिर पुरानी जुलाई 2017 से अभी तक हमने पेनल्टी पे की है। अगर हमारा टैक्सेबिलिटी नहीं था तो निल, तो उसमें कोई पेनल्टी ना लगते हुए हमारी जो हमने पेनल्टी भरी है तो वो वापस हो, जो 20 रुपये लगती थी। और अगर हमारा टैक्सेबल था, लाइबिलिटी थी, तो हमने 50 रुपये के हिसाब से जो पेनल्टी भरी थी वो वापस मिलेगी। तो इसके ऊपर क्लियरली नोटिफिकेशन नहीं आया, तो वेट करते हैं 1 से 2 दिन में इसमें भी क्लियरिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन या फिर एक क्लियरिफिकेशन आ जाएगा, जिससे कि हम डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छा डिसीजन है, और जीएसटी डे, आज सीए डे भी है और साथ में डॉक्टर्स डे भी है, तो एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट था, वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और अगर आपका कोई और भी क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तो बने रहे हमारे साथ, और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारी साइट smarttouch.in पर अपडेट रहें, जिसके न्यूज़ टैब में जाके आप लेटेस्ट आपको जो भी नोटिफिकेशन वगैरह होते हैं, जो भी जानकारी आती है, वो आपको सब इसमें मिलेंगी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।